हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो जैसे कि आपको पता है कि Q3 FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाटा एल्क्सी के Q3 FY25 के रिजल्ट्स। ये कंपनी का हम लोग देखेंगे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। कंपनी के बिजनेस अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो कंपनी अपना बिजनेस अपडेट बताती है कि कंपनी की ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी को नए प्रोजेक्ट कौन से मिले हैं, कौन सी डील साइन की है या फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगा। ये सारी चीजें हमें इस रिजल्ट्स में पता चलती है। इसके लिए ये रिजल्ट हमेशा ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अभी मार्केट करेक्शन इतना हो रहा है तो हमें बहुत सारे जिस कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और मार्केट रिएक्शन भी अच्छा है, वैसे कंपनियों की लिस्ट बना के हमें रखना चाहिए, सो दैट आगे चल के अगर कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उन कंपनीज के अंदर एंट्री करने के लिए, तो हम लोगों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े, हम हमारे एक्सेल में से ही ढूंढ के डायरेक्टली उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के Q3 FY25 के रिजल्ट्स। यहाँ पे कंपनी के जो सीईओ है एंड एमडी है मनोज राघवन, ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है यहाँ पे कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया है 939 करोड़ का। और जो इसका एबिडा है वो 26.3% का है, यानी कि कोई ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं है एबिडा में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 26.1 का है, ठीक है, तो ये इसमें कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर की है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग हाइलाइट्स में, ठीक है। तो रिवेन्यू, यहाँ पे रिपोर्टेड रिवेन्यू है 939 करोड़ का, यानी कि 2.7% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है माइनस में, -1.7 का। तो क्वार्टरली ये डाउन हुआ है लेकिन ईयरली ये अप है, लेकिन 2.7% का ही सिर्फ रिवेन्यू जनरेट किया है, तो कोई ज्यादा खास नंबर नहीं है। रिवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 2.0% का है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी का। यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लैट है, ठीक है। प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे एबिडा का, तो एबिडा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पे, यानी कि सेम है 26.3% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का जनरेट हुआ है -6.6 का, यानी कि ये भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। देन देखेंगे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी ने बहुत बुरे जनरेट किए, तो कंपनी के नंबर कुछ खास नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइलाइट्स देख लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ग्रो हुआ है 0.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कांस्टेंट करेंसी टर्म में, तो ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगे नंबर इसके। मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिवेन्यू जो है वो 0.4% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कांस्टेंट करेंसी टर्म में, तो ये भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। हेल्थ केयर जो है वो ग्रो हुआ है 1.1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कांस्टेंट करेंसी टर्म में, तो ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। कंपनी के नंबर मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाटा एल्क्सी फाइनेंशियल समरी Q3 FY25 में। Q3 FY25 का ये नंबर है, यानी कि अभी का है, और ये है प्रीवियस क्वार्टर का, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे परसेंटेज दिया है। तो आप देख सकते हो इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पे पॉजिटिव में नहीं है, सारे के सारे नंबर यहाँ पे नेगेटिव में है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बोलूंगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज्यादा खास अच्छे नंबर नहीं दिख रहे मुझे। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में भी सिर्फ यहाँ पे जो इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 2.7% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। अदर इनकम जो है वो 14.1% से इंक्रीज हुआ है, एंड टोटल इनकम जो है वो 3.1% से इंक्रीज हुआ है। बाकी ये सब चीजें नेगेटिव में है, तो कंपनी ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। रिवेन्यू बाय जियोग्राफी एंड क्लाइंट कंसंट्रेशन देख लेंगे यहाँ पे। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया, अमेरिका एंड यूरोप ऐसे डिवाइड है। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 9.3 का, पहले 8.3 का था, तो अभी इंक्रीज हुआ है। फिर हुआ है यहाँ पे इंडिया का देखेंगे तो 19.4 का, यहाँ से इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। देन यहाँ पे 30.9% का है, ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है अमेरिका का। और यहाँ पे 40.4 का है, ये है यूरोप का, यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। जो कंपनी के टॉप क्लाइंट है, कस्टमर है, जो टॉप 5 के, उनका यहाँ पे Q3 FY25 का देखेंगे तो यहाँ पे जनरेट होता है रेवेन्यू 44.8 का, पहले
45.1% का था, तो ये कम हो गया है। टॉप 10 कस्टमर्स देख लेंगे यहाँ पे, तो Q3 में 54.2% का है, पहले 55.6 का था, तो ये भी कम हुआ है। एम्प्लॉय मैट्रिक्स में देखेंगे तो हेड काउंट, कंपनी का हेड काउंट यहाँ पे देखेंगे तो 12,878 का है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाटा एलेक्सी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है 2% का कांस्टेंट करेंसी ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज देखेंगे, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट यहाँ पे देखो 2.5% का है, रेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज तो ये 97.5% का यहाँ से रिवेन्यू जनरेट होता है। एसडीएस वर्टिकल यहाँ पे देख लेंगे तो अदर से है 0.8 का, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस से 11.8% का है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन का है 32.4% का, और ट्रांसपोर्टेशन का है 55% का। देन हम लोग देखेंगे रिवेन्यू बाय ऑन साइट ऑफशोर मिक्स यहाँ पे, तो ऑन साइट से देखेंगे तो 25.8 का है जो कि इंक्रीज हुआ है, ऑफशोर से देखेंगे यहाँ पे 74.2 का है, तो ये कम हुआ है। ठीक है, रिवेन्यू बाय कॉन्ट्रैक्ट टाइप मिक्स, तो फिक्स प्राइस एंड टाइम एंड मटेरियल, तो यहाँ पे देखो 48.1% का है, पहले 49.5 का था, तो ये भी कम हो गया है इसका। और यहाँ पे जो है फिक्स प्राइस है 51.9 का, तो ये इंक्रीज हुआ है। तो ये भी कोई इतना खास नहीं है, बट ठीक है। Q3 FY25 में यहाँ पे की डील्स हाईलाइट किया है यहाँ पे, तो डील टू सेटअप ODC इन इंडिया फॉर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी ने लॉन्च किया है ODC पुणे में फॉर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जो अभी नया डील साइन हुआ है टू एक्सेलरेट सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल डेवलपमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टेड EV एंड ADAS टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो एक ये डील है। नेक्स्ट डील है टाटा एलेक्सी ओन अ मल्टी मिलियन लॉन्ग टर्म डील फ्रॉम अ लीडिंग US हेडक्वार्टर MSO टू मैनेज अ पोर्टफोलियो ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डील साइन की है दैट विल रैम्प अप ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर। ठीक है, फिर थर्ड है यहाँ पे मल्टी ईयर डील विथ ग्लोबल मीडिया डिवाइस OEM लेवरेजिंग AI। ठीक है, तो यहाँ पे टाटा एलेक्सी chosen by a global medical device OEM to provide multi-year regulatory workflow। ठीक है, यहाँ पे एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट ऑपरेशन लेवरेजिंग AI एंड जनरेटिव AI। तो यहाँ पे ये वाला डील है। फिर टाटा एलेक्सी सिलेक्टेड एज अ डिजाइन डिजिटल पार्टनर बाय US हेडक्वार्टर ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर फॉर अ मेजर डेटा एंड इनसाइट प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट जनरेशन AI एंड प्रोडक्ट फीचर डेवलपमेंट। तो इसके लिए भी US हेडक्वार्टर से इनको सिलेक्ट किया गया है। एडास लेवल 3 डेवलपमेंट डील विथ न्यू एज OEM। यहाँ पे टाटा एलेक्सी सिलेक्टेड टू डिलीवर एडास लेवल 3 फंक्शन डेवलपमेंट ओवर मल्टी ईयर प्रोग्राम फॉर अ न्यू एज OEM। फिर लास्ट में यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट डील फॉर ऑफ हाईवे लीडर। तो टाटा एलेक्सी सिलेक्टेड टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ हाईवे ऑपरेशन फॉर अ ग्लोबल लीडर इन ऑफ हाईवे व्हीकल। तो ये सारे अलग अलग डील्स है जो साइन हुए हैं। हाईलाइट देख लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्टली ये टाइटल देख, टाटा एलेक्सी एंड सुजुकी इन्होंने लॉन्च किया है टाटा एलेक्सी ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर, जो कि पुणे में रहेगा। काफी अच्छा यहाँ पे ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर ये लोग बना रहे हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो टाटा एलेक्सी इनॉग्रेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन, जिसको हम लोग सीटा बोलेंगे, लैब फॉर वीडियो डिवाइसेस एट फ्रैंकफर्ट ऑफिस बाय पेड्रो बेंड्रिलिया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बन रही है। और सीटा ब्रिंग टुगेदर क्लाउड कनेक्टेड डिवाइस फर्म पावर्ड बाय Quotient and our team of expert across video testing। तो ये एक दूसरा हाईलाइट है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे है टाटा एलेक्सी हॉनर्ड टू रिसीव टॉप 75 इनोवेटिव कंपनी अवार्ड 2024 में। तो ये भी एक अच्छा कंपनी को अवार्ड मिला है। देन यहाँ पे टाटा एलेक्सी शोकेस एवेनीर, यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट है एवेनीर, इट्स SDV यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन फ्रेमवर्क एट SDV यूरोप 2024 कॉन्फ्रेंस में। तो क्या इन्होंने किया है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है
SDV में यूरोप 2024 कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने अपना जो भी एक्सपर्टीज है वो शोकेस किया है वहां पे। रेशियोज देखेंगे तो 37,374 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी काफी बड़ी है। करंट प्राइस जब ये रिकॉर्ड हो रहा है 6,000 का है, और लो बनाया था 5,921 का, और हाई बनाया था 9,083 का। तो काफी हाई पे ये अभी मुझे लग रहा है। स्टॉक का पी है 46 का और इंडस्ट्री पी है 42 का, तो अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही ये अभी भी ट्रेड हो रहा है। आरओसी इसका बहुत ही अच्छा है 42.7 का। आरओई है 34.5 का। फेस वैल्यू 10 है इसकी। बुक वैल्यू है 399 का। और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट है, कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पे करती है। ईपीएस है इसका 130 का, काफी अच्छा है ये। प्राइस टू बुक वैल्यू है इसका 15। करंट रेशियो है 5.24 का। क्विक रेशियो है 5.24 का, तो काफी अच्छा है। ईवी एबिडा है 30.3 का। पीजी रेशियो है 2.06 का। और यहाँ पे कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग आगे देखेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज तो काफी अच्छे हैं। कंपनी का सिर्फ जो Q3 रिजल्ट जो आया है वो बहुत ही खराब नंबर आया है। मुझे ये कंपनी के नंबर इतने अच्छे नहीं लगे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 43.91% का है। एफआई का होल्डिंग 13.27% का है, तो एफआई ने अपनी होल्डिंग इसमें से कम की है थोड़ी, और पहले भी इसने थोड़ी सी कम की थी। डीआई का अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो डीआई ने इसके अंदर इंक्रीज किया है। ठीक है, आप देखो डीआई कंटिन्यूसली इसमें ऐड करते जा रही है। पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग है 35.30 का, तो पब्लिक भी काफी अच्छी इसके अंदर है। तो प्रमोटर होल्डिंग तो काफी अच्छा है। इसमें हम लोग डीआई के अंदर देखेंगे कौन कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज लिमिटेड, यहाँ पे एक्सिस लॉन्ग टर्म का है। ये सब एक्सिस बैंक के ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, उन्होंने ही ज्यादातर इसके अंदर एंट्री ली है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने 1.05% का यहाँ पे ऐड किया है। समरी में हम लोग देखेंगे कंपनी की Q3 FY25 के रिजल्ट हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया है। रिवेन्यू तो अच्छा खासा जनरेट किया है कंपनी ने, लेकिन तभी भी इतना अच्छा जनरेट नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्टेड था। ठीक है, कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, और काफी अच्छा इसने पैसे बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो कंपनी फंडामेंटली और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये सिर्फ एक क्लिक है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मुझे ये वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।